बात नहीं करी, एक्सीडेंट हो सकता है। नमाज मुसलमान सड़क पे पढ़ता है मजबूरी में। एक ऐसी नमाज होती है जुमे की या ईद की, साल की, जिसके अंदर एक जगह मूसली पढ़ना पड़ती है, डिवाइड करके नहीं पढ़ते। एक मोहल्ले के अंदर 10 मस्जिदें हैं, उसमें 10 में ईद की नमाज नहीं होगी, एक जो बड़ी मस्जिद होगी वहीं होगी, ये रूल है। तो उसकी वजह से सरकार इंतजाम करती है, सड़कों को बंद करा जाता है, डाइवर्ट करा जाता है। आज भी मैं पढ़ के आया हूँ दिल्ली में भी सड़कों पे नमाज हुई है। और ये एक ऐसी बात है, अगर कोई किसी हमारे हिंदुओं भाई का भी त्यौहार है, कोई भंडारा है, कोई जलूस है, वो भी निकाले, सड़कों को कर दो, हम भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, चलो भाई इनका भी त्यौहार है। लेकिन तकलीफ यहाँ होती है जब एक संप्रदाय को निशाना बनाया जाता है तो दिल दुखता है कि उसके अंदर के हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो तो सबके साथ हो। मुझे ये बताइए कि छतों पे कौन सा एक्सीडेंट हो रहा है? छत टूट गया तो एक छत पे 1000 लोग बैठे, टूट गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए। नमाज पढ़ने से छत टूट जाएगी। अच्छा, एक छत पे 1000 लोग खड़े होंगे, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? तो जो पूजा पाठ वगैरह छतों पे होते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ देख ली छत पे, पूजा नहीं पाठ होते? कहाँ देखी बताइए? कोई पंडाल कोई कहाँ होता है? पंडाल नहीं, घरों की पूजा होती है, होली बनता है। 4-5 लोग रहते हैं ना। अब एक छत पे जब नमाज में बोला, नमाज आपको नहीं पता कि इस्लाम चाहिए, तो मैं अरबी में बता दे रहा हूँ, ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ शुद्ध अरबी में। जब नमाज पढ़ा जाता है ना, तो जो सबसे पहले खड़ा होता है उसके पीछे हजारों बंदे खड़े होते हैं। जब सजदम झुक जाते हैं ना तो हिल नहीं सकते, चाहे छत टूट ही जाए। अब बताए उस दौरान एक्सीडेंट अगर माल भारी मात्रा में हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी का बेटा पढ़ रहा है नमाज, उससे पूरा घर चल रहा है, किसी का पति पढ़ रहा है, उससे पूरा परिवार चल रहा है। कांवड़ यात्रा में भी सड़कें बंद करवाई जाती है। कभी सड़क नहीं बंद कराया जाएगा, कभी भी। एक किनारे से जाते हैं लोग। भाई साहब ध्यान कहाँ दिलाते हैं? देखो बात करो बराबर की करो। मेरठ वगैरह की तरफ रोड बंद हो जाते हैं, कांवड़ यात्रा में गवर्नमेंट फूल भी बरसाती है, यूपी सरकार फूल भी बरसाती है, तो भाई तब क्यों नहीं तुम्हें दर्द होता? जब मुसलमान साल में एक महीने या दो साल में एक महीने साल में एक बार या 2 बार रोड में, एक मिनट मेरी सुन लो, एक महीने है ना, कांवड़ यात्रा में रोड बंद हो जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मुसलमान भाइयों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब ये कह रहे हैं कि छत पे बढ़ोगे छत गिर जाएगी, तो भाई साहब ऐसा तो कुंभ में भी हुआ, हाथरस में भी हुआ, क्यों नहीं रोका गया तुम पे? मैडम ये है ना, इनका एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। अब कल एक बोर्ड की बिल सदन में रखा जाएगा, अच्छी बात है, सारी पार्टी है ना समर्थन कर रही है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, पास हो जाए। पर एक बात बताओ ना, एक ही कौम को टारगेट क्यों किया जाता? अब एक छोटा तो मैं एग्जांपल दे दूं, दिल्ली में केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री थी, हल्ला मचाया, आप भी थे उसमें उस दिन। और अब हमारे उत्तर प्रदेश में ही में इसमें क्या नाम है, योगी जी के शासन में, इसमें नोएडा में एक के साथ 2 फ्री मिल रही है। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोले आप? एक तरफा ही क्यों सिर्फ कानून लाया जाता है? एक तरफा कभी देश के अंदर कानून, संविधान है, संविधान से बाहर कोई नहीं जा सकता। और रही जो बात कर रहे हैं ये हम लोग में कि नमाज वो निकलता है जब कांवड़ यात्रा, तो उस दौरान कोई भी एम्बुलेंस भी जाएगी ना तो सब लोग हटा देते हैं, उसे जाने का रास्ता देते हैं। लेकिन नमाज के लिए बैठ गए ना तो एम्बुलेंस क्या, कोई मर भी जाए ना तभी नहीं उठेंगे वो लोग। ये फर्क है सनातन में और मुस्लिम कांवड़ में, बस यही अंतर कांवड़ में। और जो अगर सजदा जो करते हैं, मतलब जो सलाह करते हैं, उसमें यह फर्क है। इसीलिए सरकार कहती है आप लोग जहाँ भी रहो मंदिर के अंदर बैठ के आराम से पढ़ो, 20 मिनट तक पढ़िए, आपको हिलना जरूरत नहीं है। नहीं बताइए कांवड़ यात्रा में कोई एम्बुलेंस अगर इधर गुजरे क्या हटेगा? नहीं, इंसान हट जाएगा, क्यों? उसे पता है पहले जगह हमको देना है। कोई भंडारा लगा रहा है तो भंडारा एक महीने आदमी के लिए नहीं बनता, भंडारे में हर कोई जात, हर कोई संप्रदाय के लोग खाते ही खाते हैं, है कि नहीं? भंडारा सभी के लिए चलता है। तो फिर अब भंडारा में कोई रोड नहीं छेक के भंडारा करता है, एक साइड में खड़ा होगा। देखिए कोई गाड़ी आएगी तो अगर कांवड़ यात्रा होगी तो साइड से चली जाएगी, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा होगा तो हटने का नाम नहीं लेगा। देखो भाई साहब, ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी एक मिनट भाई साहब, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी श्रद्धा। मैडम मैं मानता हूँ उनकी बात कि जो 2, 4, 5 मिनट की नमाज होती है ना, ये लोग बात कुछ नहीं देखते भाई, इनकी अपनी श्रद्धा है। हमारे यहाँ जो होता है, आज हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट सख्त हो और कानून सबके लिए बराबर हो, अगर मैं तो ये कहता हूँ मैडम, अगर मुसलमान भाई साल में 2 बार ईद 2 बार बढ़ती है और ऐसी ये ईद पे ही होती है,
कि इनकी सार्वजनिक जो नमाज होती है, अगर साल में 2 बार, एक मिनट भाई साहब सुन तो लो यार, अब ये सुनेंगे नहीं, साल में 2 बार ही होती है ईद। अगर हम 20 मिनट के लिए भाई हमारे नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम 20 मिनट रुक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। और रह गया, तुम कहते हो ना एम्बुलेंस को नहीं निकलने देंगे और वो नहीं ये आपका गलत कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर भाई साहब हमारे यहाँ तो मैं भी हिंदू पंडित हूँ, मैं भी पंडित हूँ, गौर ब्राह्मण हूँ, पर हमारे यहाँ है ना सर्दा कम, हंगामे ज्यादा होते हैं। और यही हंगामे है ना हम लोगों को। योगी जी कह रहे हैं अनुशासन जो है हिंदुओं से सीखें। हिंदुओं से तो बिल्कुल नहीं सीखे। वो योगी जी कह रहे हैं ना हिंदुओं का, तो मैं तुम्हें मैडम अभी भाई साहब को रील दिखा दूंगा कि मस्जिदों के आगे क्या हो रहा है। अभी संभल में क्या हुआ है, पर्दे ढकने पड़े, लोग वागों ने पर्दे भी फाड़ कर जय श्री राम लिख दिया, पत्थर बरसाए। तो हिंदुओं से क्या सीखोगे मैडम? हिंदुओं से नहीं, अगर कुछ सीखना है ना तहजीब और अपने संस्कार, तो मुसलमान भाइयों से सीखो कि भाई उनमें है संस्कार और तहजीब, उनमें है, हम में नहीं है। जो बम ब्लास्ट करते हैं उनसे सीखना है, या जो फिर मुंबई में जो बम बंदूक ले घुसे थे उनसे सीखना? पूछिए इनसे। अच्छा, तो सारे मुसलमान कर रहे हैं क्या? वो मुसलमान नहीं है क्या? तो ऐसे तो कई हिंदू सर्टिफिकेट आप देंगे कौन मुसलमान है कौन सा नहीं है? तो कई गुंडे हैं जो हिंदू तुम उनका नाम क्यों नहीं लेते? नाम बताइए। इनमें कमी है भाई, यही इनमें कमी है, क्योंकि बीजेपी ने है ना इनके दिमाग में है ना धर्म का ऐसा गोबर भरा है ना, इन्हें धर्म के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इन्हें मुसलमानों में कमी आती है नजर, पर ये अपनी तरफ नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहेंगे मुसलमान बम फोड़ते हैं, मुसलमान आतंकवादी हैं। भाई आतंकवादी है ना, उसकी कोई जांच नहीं होती। हिंदुओं में भी आतंकवादी है, गद्दार हिंदुओं में भी है, गद्दार मुसलमानों में, सब में है। पर ये एक कौम का उदाहरण अगर दो। जात नहीं होती है मुसलमानों में तो उनको मुसलमान ही क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान में चले जाए उनकी सजदा होती है, चाक पूछ लीजिए जितने भी मुसलमान हैं, कोई कायदे ना होती हो। और बताइए, आप कहेंगे पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, पूछ लो। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए बोलेंगे? कौन कर रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में कौन कर रहा है? बांग्लादेश में जो भी था ना, एक मिनट भाई साहब मैं जवाब दे रहा हूँ ना। बांग्लादेश में है ना, बांग्लादेश में जो हुआ, अरे सुन लो भाई साहब, बांग्लादेश में यह हुआ किसकी नीति से हुआ ये? औरत को बांग्लादेश का वीडियो होगा, दिखा दीजिएगा, मैं कभी चला नहीं सकता हूँ। कैसे रेप कर रहे हैं रोड के सामने खड़ा करके, पूछिए इनसे। हमारी सरकार क्या कर रही है? तो बांग्लादेशी हिंदू को बचाने का काम क्यों नहीं करती है सर? अरे मैम, देश संविधान से चल रहा है। आप लोग रियल में पत्रकार हैं? हिंदू का कहते हैं कि हिंदू का समाज आप लोग हैं या नहीं? अपने दिमाग में ये गलत क्वेश्चन है। सरकार अपना काम करेगी, सरकार संविधान से चलता है, संविधान से चल रहा है। सरकार संविधान से चलता है, किसी के पर्सनल से नहीं, किसी के पर्सनल डेट से नहीं चलता है। इसीलिए दूसरी बात है, जो बात है, अभी वेस्ट बंगाल में चल जाइए, वेस्ट बंगाल में 56 दुकानें लूट लिया गया हिंदुओं का। क्यों? बंगाल से आते हैं, इतना अवस्था खराब है बंगाल का ना भी। ममता बहुत अगर सीखना है किसी से ना तो सनातनियों सीखे। सनातन में कोई भी सनातन धर्म से सीख रहा है, सब सनातन धर्म से सीखे, क्योंकि कोई अरे कौन काट देगा? अरे तुम डरे हुए तुम कर सकते हो। मैडम एक बात बताओ, बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश का भाई साहब ने नाम लिया, गलत हुआ, मैं मानता हूँ। सरकार क्या कर रही थी? जब हिंदुओं को यहाँ तो हलो, यहाँ तो तुम्हें बचा रही है, जब सावधान हो जाओ काट देंगे। बांग्लादेश में जब हमारे भाइयों के साथ ऐसा हो रहा था तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? किसकी नीतियों से हुआ? शेख हसीना की नीतियों से। उसकी गलत नीति था, तो तुमने उस शेख हसीना को अपनी बगल में क्यों बैठा दिया? उसे भगा रहे थे कि तुम्हारी 56 कंट्री है, वहाँ जाओ, यहाँ क्यों आ रही हो? इनसे पूछिए, देश संविधान से चलता है या फिर इनके कहने से? बांग्लादेश को क्यों लाया? बांग्लादेश का नाम क्यों लाया? क्योंकि इन्होंने बोला ना मुसलमान से सीखना चाहिए, इसलिए बताया मुसलमान से कैसे सीखना चाहिए, वहाँ कैसे काटे गए, पूछिए इनसे। पर हिंदुस्तान की बात करें ना, जब संविधान से चल रहा है यहाँ की सरकार करें सीखने के लिए, तो अब ओसामा बिन लादेन से भी सीखना चाहिए। वर्ल्ड टावर कैसे अमेरिका को उड़ा दिया, सीखने की बात कर रहे हैं ना, सीखिए।
वो भी तो वो नहीं सीख सकते, वो भी तो सीखना है, धर्म है। वर्ल्ड टावर कैसे उड़ा दिया, कैसे 4000 लोगों को विधवा कर दिया एक रात में, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, क्यों नहीं की, क्यों नहीं सीखते, उसका नाम क्यों ले डरते हैं, ओसामा बिन लादेन का नाम ले क्यों सब लोग डरते हैं। यहाँ पे एक आया मुंबई में एक घंटा है, पाकिस्तान से है, गोलियों से किसने कहा क्यों सही है, वो तो गलत है, किसने कहा किसने तरफदारी किया। सीखने के लिए बोले, इन्होंने बोला सीखने के बाद, अगर सीखने का है मुस्लिम की बात है तो 2 धर्म सीखे, एक जैन धर्म से सीखना चाहिए और एक सनातन धर्म से, बाकी किसी धर्म से नहीं सीख सकते। जैन धर्म वो है जो अहिंसा परमो हंस की बात करते हैं, कभी भी ये लोग गलत काम नहीं कर सकते, कभी नहीं, जीवन रहे या ना रहे। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो, मैं भी मानता हूँ सनातन धर्म। देखो तुम मेरे के साथ कहीं पंडित जी हो, मुझे लगता है सनातन धर्म का क्या मतलब है, क्या मतलब अपना धर्म श्रेष्ठ और दूसरे का। सनातन धर्म का मतलब होता है सभी धर्म हमारे लिए समान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। अरे सनातन धर्म ये कौन सा सनातन धर्म है कि अपना धर्म श्रेष्ठ और दूसरे का धर्म ही नहीं है, तो तुम किसे मानते हो। अगर ऐसी बात है पाकिस्तान में जो माए बाय से हिंदू रह गए, पाकिस्तान में 2% क्यों रह गए, बांग्लादेश में जो हिंदू बसे हुए थे उन्हें क्यों 2% पे ला दिया गया, पूछिए इनसे। अरे बांग्लादेश का भारत से क्या, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। यहाँ की बात करी ना, यहाँ के मुसलमानों का क्या हालत है, यहाँ के हिंदुओं का क्या हाल है। अगर सुमित पात्रा से कोई टेलीविजन में क्वेश्चन पूछने लगता है ना देश के, तो वो कहता है मंदिर को ले लो, इसे ले लो, सनातन को ले लो। अरे हमें बांग्लादेश से और पाकिस्तान से क्या लेना देना, हमारा क्या है। जो यहाँ मुसलमान रहे उन्हें हिंदू देश से प्रेम था, वो यहाँ रह गए, जो बांग्लादेश के प्रेमी थे वो बांग्लादेश से रह गए, तो हमें उनसे क्या लेना देना। जैसे जिस देश में जैसे आबादी 80% से ऊपर चली जाएगी ना, उस देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। भारत में भी सनातनी अधिक है, इसीलिए सुरक्षित है। जिस दिन सनातन घट गया ना, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बांग्लादेश, सऊदी अरब के अलावा भी है। 14 से पहले क्या था, तुम सुरक्षित नहीं थे। मैंने तो 14 से पहले कभी बात नहीं सुनी कि हिंदुओं को काट देंगे मुसलमान। 14 से पहले की बात की है, कोई भी इंसान, कोई भी सुनिए, 2014 से पहले की कोई भी माई का लाल यहाँ पे सीना पे हाथ रख के कहते 14 से पहले कोई भी रोड क्रॉस अपने दिल पे करता हो। ट्रेन में चलने से डरते थे लोग, बसों में चलने से डरते थे लोग। और बताइए 14 से पहले कितने सारे वर्ल्ड टावर उड़ा दिए गए, कितने लोगों को मार दिया गया, ट्रेन से बस दिन दहाड़े उड़ा दिया जाता।